स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल संगम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं प्रश्न, उनको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, आपको तब जाके आपको 70 में 70 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ते हैं। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड में 100% पक्का आएगा, ये बात तो आप गारंटी के साथ लिख कर ले लें। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? क्या है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? का है आपका गैरीबाल्डी, खा है आपका बिस्मार्क, गा है आपका काबूर और घा है आपका मेजनी। ठीक, तो इसमें का राइट आंसर गैरीबाल्डी ये नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं हो सकता, काबूर भी नहीं हो सकता, मेजनी ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसके ये आपका दीर्घोत्तरीय में भी पूछाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। आप अगर पूरा दीर्घोत्तरीय याद कर लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, सन याद करने में आपका 1 नंबर इसमें बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? का है 1920 में, खा है 1927 में, गा है 1930 में और घा है 1935 में। तो आपका राइट आंसर 1920 एक गलत है, 1927 ये भी गलत है, 1930 ये भी गलत है, 1935 आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए नोटबुक में और याद करिएगा। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को, तभी जाके आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका बोर्ड में, नहीं तो नंबर तुरंत कट जाएगा गलत टिक लगा के आएंगे तो। प्रश्न संख्या 3 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? का है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क और घा है ऑस्ट्रिया। राइट आंसर आपका वाशिंगटन एक गलत है। ठीक है, खा है जिनेवा ये भी गलत है, गा है न्यूयॉर्क ये भी गलत है और ये आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 बहुविकल्पीय का, निम्न में से कौन आजीव संसाधन है? राइट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लगभग कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो इसलिए VIMP मैंने लिख दिया इसमें। का है चट्टानें, खा है पशु, गा है पौधे और घा है मछलियाँ। ये आपका ये प्रश्न जो है एक लघु उत्तरीय प्रश्न से निकल के आया। ठीक है, निम्न में से कौन सा आजीव संसाधन है? वे संसाधन जिनमें जीव नहीं पाया जाता, जो चल नहीं सकते, उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं, जो कि आपका चट्टान इसमें राइट आंसर है। पशु गलत है, ये भी गलत है, ये सब जीव संसाधन है। ठीक, तो आपका राइट आंसर चट्टाने हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको टिक करके आना है उसमें। अगला प्रश्न आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो आपका का है धान, खा है बाजरा, गा है गेहूँ और घा है मक्का। तो इसमें का राइट आंसर आपका का है धान, ये गलत है, बाजरा भी गलत है, गेहूं आपका राइट आंसर है, रबी की फसल है गेहूं और ये भी आपका गलत है मक्का की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नोट करके याद करना है। ठीक है, तभी जाके आपको बढ़िया बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है ये है, झरियाँ प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको IMP लगा दो, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें झरियाँ प्रसिद्ध हैं। का है आपका लौह अयस्क के लिए, खा है आपका कोयले के लिए, गा है आपका तांबा के लिए और घा है आपका बॉक्साइट के लिए। तो आपका राइट आंसर लौह अयस्क के लिए गलत है, कोयला के लिए ये सही है आपका राइट आंसर है। ठीक है, झरियाँ प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ये भी गलत है और बॉक्साइट भी, ये भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 6 प्रश्न रेडी हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी 2 दूरस्थ स्थित स्थान
पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिख लेना, ठीक है, और याद करना आपको। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई तथा नागपुर, खा है मुंबई तथा कोलकाता, गा है सिलचर तथा पोरबंदर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका गलत, इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। क्या है? भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। का है आपका लोकसभा, खा है आपका विधानसभा, गा है आपका पंचायती राज संस्थाएं, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा, ये गलत है आपका। खा है आपका विधानसभा, ये भी गलत है। गा है आपका पंचायती राज की संस्थाएं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरक्षण, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में स्थित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए आपका क्या है। प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाया गया किस सन में चलाया गया, ठीक है। जो आपका नरेगा मनरेगा योजना है वही को कहते हैं हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ठीक है। ये आपका नरेगा ही आता है इसमें। तो आपका राइट आंसर का है 2008, गलत है आपका। खा है 2009, ये भी गलत है आपका। 2000, ये भी गलत है। ये आपका राइट आंसर 2005 में हुआ, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी आपकी, ठीक है। तो आइए अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से उत्पादन का साधन है, ठीक है। क्या है? निम्न में से उत्पादन का साधन है। क्या साधन है? पूंजी, लाभ, सेवाएं और कर, ठीक है। जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगी तब तक आपका ना तो लाभ हो सकता है, ना तो आप सेवा मतलब खर्च कर सकते हैं, और ना कर बस मतलब पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूंजी ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्पादन का साधन पूंजी है, ठीक है। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये आपका राइट आंसर है पूंजी। चलिए अब हम पढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैंने लिया इसमें। प्रश्न 1 है आपका, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, ठीक है। क्या है? गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड में रट के जाना, आप इसको लिख लेना और रट के ही जाना आपको, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ठह जाएगा। अभी क्या होता है ना कि जैसे अपने यहाँ भारत में अंग्रेजी शासन था तो अपने ही यहाँ के लोगों के वजह से चल रहा था। अगर अपने ही लोग छोड़ दें उसको तो नहीं चल पाएगा अंग्रेजी शासन, ठीक है। इसमें ये कहा गया आपका। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के तहत से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। हिंद स्वराज पुस्तक जरूर पूछा गया आपकी, 2022 में भी पूछा गया, ये हो सकता है 2023 में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। क्या है? 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी काली मृदा पे कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसका उत्तर पढ़ रहे हैं, आगे चलिए ये उत्तर पढ़ते हैं। ये दूसरा है, काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, ठीक है। कौन से 3 राज्य हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, के पठारों में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, ठीक है, समझी जाती है, ये आपका समझी जाती है, ठीक है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, ठीक है।
अब इसे कैसे याद रखेंगे कि काली मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है, तो का से काली और का से कपास। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, का से काली, का से कपास। तो इस प्रकार से आप एकदम सरल तरीके से याद कर सकते हैं कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका अगला है 3 है, जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय से लेकर तीनों में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, इसलिए इसको याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता थी। ठीक है, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। क्या है, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर साथ आया और बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। ठीक है, रोक लिया मतलब बंद कर दिया और निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में 100 से 1000 से लोग मारे गए। ठीक है, 100 से 1000 के बीच में लोग मारे गए, असंख्य घायल हो गए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। ठीक है, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ गाइज, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, अपने भारतीय जो हैं, निहत्थे भारतीय, मतलब ये लोग एक इसी का रॉलेट एक्ट के विरोध में बैठे हुए थे। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था कि जिसमें आपको बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना आपको 2 साल जेल भेजा जा सकता था। ठीक है, तो ये लोग अंग्रेज लोग यही इसी तरह हम पर शासन करते थे। ठीक है, ऐसी थी हमारी लोगों की परिस्थिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है आपका। फिलहाल अब तो अपना देश आज़ाद है एकदम मस्त। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्या है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं। जो अपना लोकतंत्र है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसमें से 3 पूछा गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 है आपका। 1 है, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहला क्या है, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा क्या है, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे अपने यहाँ चुनाव होता है। ठीक है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये सब चुनाव होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक, अपना अपना प्रतिनिधि खड़ा करते हैं लोग, फिर जनता इनको वोट करेगी। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा चलिए आइए हम पढ़ते हैं। तीसरा है आपका, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते रहते हैं। यानी अपने यहाँ चुनाव जो है फिक्स है। ठीक है, 5 साल पे होता रहता है चुनाव अपने यहाँ। तो आइए इस तरह लोकतंत्र की 3 विशेषताएं होगी। 5वां प्रश्न है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गाइस, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है आपका। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद, ठीक है, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपका संघवाद हो गया। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, चलिए ये विशेषताएं पढ़ते हैं हम। विशेषता नंबर 1 है इसकी, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। नंबर 2 है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ठीक है, ये आपका संघवाद की विशेषताएं होगी। तीसरा क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को
किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, इसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से हो सकता है। ठीक है, यानी एक तरह से आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं बिना आप संसद में जाए, हर चीज़ पेश करिए अपना अपना जो है, तो वो चीज़ बदला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट प्रश्न आपका है, अश्वेत शक्ति का क्या अर्थ है? अश्वेत शक्ति का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में ये भी। ठीक है, इसलिए आप इसको अपना तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एक न्यू अपडेट जानकारी हमारी ये है कि हमारा एक करंट अफेयर का सेशन चल रहा है डेली का, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। 9 से लाइफ टाइम पूरा काम आएगा। ठीक है आपके, तो डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अश्वेत शक्ति का क्या अर्थ है? तो उत्तर है आपका, अश्वेत शक्ति अमेरिका से नस्लवाद हटाने के लिए 1966 में चला एक आंदोलन था। इसमें आवश्यकता पड़ने पर हिंसा की भी वकालत की। ठीक है, क्या है? अश्वेत शक्ति अमेरिका से नस्लवाद हटाने के लिए 1966 में चला एक आंदोलन था। इसमें आवश्यकता पड़ने पर हिंसा की भी वकालत की गई। तो इस प्रकार से आपके 6 हमने अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे नोट करिएगा, और जो इसमें आपको ना समझ में आया हो उसको हम बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके 2024 में कुछ बच्चे 9th के हैं उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर अपडेट देना, वो चैनल हमारे साथ सब्सक्राइब कर लें, हम उनको पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम मिलेंगे भी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।